हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के ऊपर। मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मेंसुरेशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मेंसुरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मेजर करना। अब मेजर क्या करना? मेजर करना ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई भी क्लोज्ड फिगर को मेजर करना। अब मेजर क्या क्या करना उनका? उनके हम एरियाज फाइंड कर सकते हैं, पैरीमीटर्स निकाल सकते हैं, या उनके टोटल सरफेस एरियाज फाइंड कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो क्लोज्ड फिगर की मेजरमेंट करना क्या मतलब होता है इसका? मेंसुरेशन का। ठीक है, क्लोज्ड फिगर की मेजरमेंट करना। अब आगे हमारी जो मेंसुरेशन है ये फर्दर डिवाइड रहती है टू पार्ट्स में। एक तो रहेगी 2D, एक रहेगी 3D। मतलब अब जो हमारी फिगर्स रहेंगी, कुछ 2D फिगर्स रहेंगी, कुछ 3D फिगर्स रहेंगी। जो 2D फिगर्स रहती हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स रहेंगी, जैसे हमारे सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, हमारे रेक्टेंगल्स होंगे, स्क्वेयर्स हो गए। ये हमारी रहती है 2D फिगर्स। और हमारी जो दूसरी बोली मैंने वो रहती है हमारी 3D फिगर्स। अब 3D फिगर्स में क्या रहेगा? हमारे सिलेंडर्स, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स, कोन, ये सब रहती है हमारी 3D फिगर्स। तो आज की क्लास जो हम करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। और ट्राइंगल्स में क्या करेंगे? ट्राइंगल्स पे आगे फर्दर डिवाइड है, स्केलिन ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं, ये पढ़ेंगे। उनके जो पैरीमीटर्स, एरियाज कैसे फाइंड करने हैं वो सब सीखेंगे। और हम सीखेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन जो टॉपिक है, अगर हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम ये करते हैं उसमें। अब हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ज्योमेट्री नहीं है मेंशन, तो मेंसुरेशन मेंशन है। तो मेंसुरेशन का में हमें सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ना पड़ेगा। और मैंने एक दो क्वेश्चन लाया है PYQ, जो JKSSB ने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या रहेगा आज की क्लास में? आज हमने पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में। अब देखो, जो ट्राइंगल्स रहते हैं आगे हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन से? स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल कौन सा रहेगा? वो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स, सभी साइड्स, अब ट्राइंगल ऐसा होता है उसकी सभी साइड्स क्या होंगी? अनइक्वल होंगी। अनइक्वल मतलब अगर ये 5 है, ये 6 रहेगी, 7 रहेगी, 10 है, 12 है, ये तो ये 14 रहेगी। मतलब हर एक साइड डिफरेंट रहती है, वो रहता है हमारा स्केलियन ट्राइंगल। आइसोसेलेस के केस में क्या होता है? हमारी कोई भी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, तीसरी अलग होगी। ठीक है, वो रहेगी आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, जैसे अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 रहेगी, वो होगा इक्विलेटर। और एक और होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? जो हमारा ट्राइंगल रहेगा वो क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा कौन सा एंगल ट्राइंगल रहेगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्केलिन ट्राइंगल में। अब स्केलिन ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि क्या होगा, तीनों साइड्स क्या रहेंगी? अलग रहेंगी। और मेंसुरेशन हम पढ़ रहे क्यों है? क्योंकि हमें इधर मेजरमेंट करनी है। अब मेजरमेंट में हम एरियाज फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम में स्केलिन ट्राइंगल पे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आपको वहाँ साइड्स दी होंगी, आपको उधर एरिया फाइंड करना है। अब स्केलिन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए पहले एरिया क्या हो गया? कोई भी, जब अगर एक क्लोज्ड फिगर है वो कितना, अगर मैंने इस क्लोज्ड फिगर को, जैसे ये ट्राइंगल था, वो कितना पर स्क्वायर यूनिट क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, कितना पर स्क्वायर यूनिट कवर कर रही है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल रख दिया तो कितना एरिया कवर कर रही होगी? ये पूरा है ना, ये जितना अगर मैं पूरा हाईलाइट कर दूँ ये वाला पोर्शन, तो ये क्या होगा? इसका एरिया होगा, क्योंकि इसने इतना पूरा एरिया क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। तो जितना एरिया जो मैंने शेडेड पोर्शन किया, ये क्या रहेगा? हमारा एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको स्केलिन ट्राइंगल में एक फॉर्मूला रहता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला रहता है? आपको क्या करना है? अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी s क्या होता है? s हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ए बी सी ये क्या रहेंगी? हमारी साइड्स, जो भी हमें एग्जाम में गिवन होंगी। ठीक है, अब देखो सेमी पेरीमीटर की बात की। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सेमी पेरीमीटर निकालने से पहले आपको पेरीमीटर आना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मैंने क्या बताया, एरिया रहेगा जो भी उसने पर स्क्वायर यूनिट क्या किया होगा? कवर किया होगा। जो मैंने शेड किया पोर्शन है ना, ये इतना कवर किया था, ये आ गया एरिया। अब पेरीमीटर रहेगा, अब जैसे ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल ने ये जो बाउंड्रीज हैं इसकी, अब बाउंड्री मतलब ये आ गई इसकी बाउंड्रीज, है ना, ये बाउंड्रीज। तो इन बाउंड्रीज की जब हम मेजरमेंट करते हैं, इनको जब हम मेजर करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल के केस में क्या नाम दे देंगे? पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा? जो भी हमारी क्या रहेंगी, हमारी ये क्या थी, इन सब की, ये जो क्या बोलते हैं इसको,
जो भी हमारी साइड्स हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसका करेंगे, इन सब साइड्स का। अब साइड्स क्या थी, एक था ए साइड, एक बी और सी, इन सब का सम करेंगे, निकल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बता दिया मैंने आपको। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारा पेरीमीटर था तो उनका आधा करेंगे तो निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। ये था स्केलिन ट्राइंगल का केस, जहाँ पे हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाएगा जब हमारी डायमेंशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, तब हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला। पहले ये फार्मूला लगाने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इन सभी साइड्स का सम करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 85 85 154। ये मैंने बनाया ट्राइंगल, एक साइड थी 85, दूसरी भी 85 है, तीसरी आ जाएगी 154। ठीक है, लिख लिया। अब आप बोल रहे होंगे कि स्केलिन में आपने बोला कि दोनों साइड्स क्या रहेंगी, तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी, अनइक्वल रहेंगी। यहाँ पे तो 2 इक्वल आ गई, कोई इशू नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन खुद डाला ऐसा कि अगर कल को 2 साइड्स भी इक्वल आ गई, आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का नहीं आ रहा फॉर्मूला जो हम आगे सीखेंगे, तो हम इसमें भी पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूले इसलिए हैं कि आपका टाइम बच जाए, नहीं तो एक ही फॉर्मूले से सब चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा समझना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था हमें। अभी हमने आइसोसेलेस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हीरेंस फार्मूला। हीरेंस फार्मूला क्या बोलता है, बोलता है कि आप एरिया कैसे निकालोगे किसी भी क्लोज फिगर का, ट्राइंगल का, आपको करना है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस 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 क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इन सभी साइड्स का सम करना है, इन सभी साइड्स का सम करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये निकल जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो 85 और 85 कितना हो गया, 170, 170 और 154 कितना हो गया, 324, डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड बाई 2 किया तो कितना हो गया, 162। ये हमारा निकल गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस की जगह पुट करेंगे तो 162 माइनस ए, मतलब कोई भी साइड, अगर हमने इसको ए माना है तो ये ले लो, इसको ए माना है तो ये ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने फिगर किस हिसाब से बनाई है। तो ए की जगह एक साइड डाली, 162 माइनस दूसरी साइड डाल दी, 162 माइनस तीसरी साइड डाल दी। ठीक है, तीनों साइड्स आ गई। उसके बाद क्या किया हमने, 162 इनका डिफरेंस कितना आ गया, जब इसमें से 162 में से 85 माइनस किया तो कितना बच गया, 77 इंटू 162 माइनस 8 कितना आ गया, 8 इंटू 77। इसके बाद अब स्क्वायर रूट तो निकालने आता है, हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स लेते हैं, जो पेयर्स में रहता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट में रहेंगे। ठीक है, अब जब हमने इनके फैक्टर्स बनाए तो हमारे, जब हमने इनको तोड़ा, अब जैसे इसको तोड़ेंगे 4 कैसे तोड़ेंगे, 2 8 द 16 होता है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 62 किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 जिसको नहीं तोड़ने आता वो क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा साइड पे। ठीक है, अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, जब हमने 2 से तोड़ा, 2 इंटू 81, 81 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 टू द 6, पीछे क्या बच गया, 21, 27 हो गया। 27 को फर्दर तोड़ रहे हैं 3 9 से, इसको फर्दर तोड़ा 3 3 से। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हमने एक 2 तोड़ा, फिर 81 को तोड़ा इस तरह से। ठीक है, ये 3, ये 9, ये 3, ये 3, हमने क्या किया, ये सब तोड़ लिए, ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स इन सब के निकाले तो क्या आया हमारा आंसर, 4 इंटू 9 इंटू 77, क्योंकि 77 का जब पेयर बनेगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लिख दिया 77। इसमें 3 का पेयर बना था, 3 का पेयर बना था, तो दोनों बार आया, 3 3 का क्या हो गया, 9 आ गया। यहाँ 2 बचा था और यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का क्या बनेगा, 8 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। ठीक है, 3 2 ये थे, एक ये था, तो दोनों के एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया। तो 2 का पेयर एक बार आ गया, 2 आ गया, इधर से भी एक बार आया तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो ये सब बाहर आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया क्योंकि पेयर बन गया। ये जिसने नहीं सीखा होगा वो एक बार सीख लेना कैसे बनाते हैं पेयर। ठीक है, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2772 मीटर स्क्वायर। और एरिया जब निकालते हैं तो जो भी हमारा यूनिट होता है उस पर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो ऐसे करेंगे, हीरेंस फार्मूले से
स्केलियन ट्राइंगल का क्वेश्चन, ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब हम सीखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस मैंने बताया आपको कि आइसोसेलेस ट्राइंगल रहता है जिसमें हमारे ट्राइंगल के दो साइड्स क्या होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे। अब कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं, जैसे हमने ए और ए ले लिया, मतलब ये दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। उस केस में पेरीमीटर कैसे निकलेंगे, पेरीमीटर तो आपको पता है, जो भी साइड्स होंगी उनका सम कर देना हमें। हमने कर दिया इन सभी साइड्स का सम, ठीक है। ए प्लस ए क्या हो गया, ट्वाइस ए प्लस बी, ये आ गया इसका, ठीक है। अब वही आपको बोलें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, आपको एरिया फाइंड करना है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, आइसोसेलेस में भी, फिर आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बी क्या रहेगा, बी रहेगी हमारी जो साइड इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइड। अनइक्वल साइड रहेगी बी की जगह पे, और ए की जगह पे आ जाएगा जो इक्वल साइड थी, और बी की जगह पे अनइक्वल साइड। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आ गया। आप फाइंड इसको हीरेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो जल्दी सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं रहेगा वो हीरेंस फॉर्मूला से करे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, ज़्यादा आप मिक्सअप मत करना, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया, क्या होगा, दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। दो साइड्स कौन सी इक्वल दी हैं, 5 और 5 दे दिया इक्वल, ये आ गया 8। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है क्या था, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है। b मतलब अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड कौन सी थी, 8 थी, 8/4 हो गया। अंडर रूट 4a² मतलब जो साइड इक्वल थी, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8/4 हो गया, 4 1 दा 4 2 दा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 25 इंटू 4 100, 100 माइनस 64, तो 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36 हो गया। तो अंडर रूट में 36, तो क्या हो जाएगा, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, 6 बच गया, 6 इंटू 2 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया। ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब तीसरा है, हम इसी अगर हमें कल को क्या हो, ये भी तो हो सकता है राइट ट्राइंगल हो और उसकी दो साइड्स इक्वल हो आपस में, राइट ट्राइंगल भी हो सकता है और दोनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल हुई तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब दो साइड्स हमें सपोज करो, अगर 90 डिग्री के सामने क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, यही चीज़ें होती हैं। 90 के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब जो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल में देखनी है तो वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, मतलब इसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। ये दोनों में से क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस रहेगा। अगर हमारे पास कोई थीटा कंफर्म नहीं है, थीटा यहाँ है या यहाँ पे, तो हम परपेंडिकुलर इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आ गया, ये था हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अब मैं कल को बोलूँ राइट ट्राइंगल में आपको दो साइड्स गिवन है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है मेरे को ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड थी हाइपोटेन्यूज, ये कैसे फाइंड होएगी, हमें गिवन है कि जो हमारी सेम साइड है वो कितनी है, ए थी, तो बेस की जगह आ गया ए, परपेंडिकुलर की जगह भी आ गया ए, ये था हाइपोटेन्यूज जो हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2a²। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जब दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा 2a², ठीक है। अब फर्दर क्या हो जाएगा, √2a और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2a। तो ये आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज। जब हमारा क्या थी, ये दो साइड्स इक्वल थी आपस में, निकाल ली। मेन याद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे चीज़ नोटिस करने वाली थी, ठीक है। क्या करना है, राइट ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम फाइंड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया हमने। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पे। अब देखो यहाँ पे, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 अंडर रूट 2 + 1, क्या बोला, पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल का
देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अब इसने बोल दिया हाइपोटेन्यूज, हमें पता है हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर, ये सब चीज़ों का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं राइट ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वहाँ हम ये यूज वर्ड करते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे बड़ी वाली साइड, तो अगर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, सबसे बड़ी वाली साइड उसके सामने होगी, ये वाली हमें फाइंड करने के लिए बोला इसने। ये पैरीमीटर दे दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का 8√2+1, ठीक है, तो पैरीमीटर क्या दे दिया 8√2+1। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखना पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अगर इसको हम बेस मान लें, इसको हम परपेंडिकुलर मान लें, ठीक है, हमें क्या पता है, हमें बोला था लेंथ निकाल लो हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, तो पैरीमीटर कैसे निकलता है, पैरीमीटर होता है ए मतलब इन सभी साइड्स का सम, ठीक है, अब इन सभी साइड्स में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा बेस आ जाएगा, एक आ जाएगा परपेंडिकुलर, एक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, अगर हम इन सब का सम कर दें वो किसको इक्वल रहेगा, वो रहेगा हमारे पैरीमीटर के इक्वल, ठीक है। अब ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल रहेंगी, चाहे सपोज कर लो वो दो साइड हमें इन दोनों को ही आपस में इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमसे हाइपोटेन्यूज मांगा है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहेगी। अगर हम इन दोनों को सेम कर दिया, सपोज करो अगर हमने बेस को ए ले लिया, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये क्या निकलेगा a+a+h ट्वाइस a+h, ठीक है, पैरीमीटर तो क्या होता है सबका सम करके। अब क्या करना है यहाँ पे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब हमें इसने पीछे जो हमने फाइंड किया कि हाइपोटेन्यूज अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है तो कैसे निकाली थी हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ से हमारी थर्ड साइड की वैल्यू आ गई थी √2a, है ना। हमने क्या देखा था जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पीछे लगाई, उससे हमने क्या वैल्यू निकाली थी √2a, और ये a क्या था, जो साइड्स हमारी इक्वल थी, इक्वल साइड कैसे, क्योंकि इसने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दो साइडें इक्वल थी, हाइपोटेन्यूज निकालना था, ठीक है। अब √2a मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू क्या आएगी √2a। अब यहाँ पर देखो इफ द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इतना, पैरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला 2a+h, मतलब 2a+h, ठीक है, इज इक्वल टू 8√2+1, ठीक। हाइपोटेन्यूज क्या था √2ah। अब यहाँ पर देखना ये हमने क्या किया 8√2+h किया, उसको किसके इक्वल कर दिया पैरीमीटर के इक्वल, ठीक है। अभी a क्या था, जो हमारी साइड्स क्या थी इक्वल थी। आगे क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना यार, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, आपको मैंने यही सिखाया, हमें पूछा था लेंथ ऑफ एन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल था हमारा √2a, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो हमने पीछे पाइथागोरस थ्योरम सीखी। उसके बाद हमें बोला था पैरामीटर दिया था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकल जाएगा, मतलब सभी बाउंड्रीज का सम करके 2a+h, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। उसके बाद √2a अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से, एक सेकेंड रुकना यार, ये देखो हाँ ठीक है, 2a+h इज इक्वल टू 8√2+1 हो गया, ये क्या था हमारा पैरीमीटर, और उसने पैरीमीटर बोला था इसके इक्वल है, पैरीमीटर निकाल लिया हमने, क्या होगा सभी साइड्स का सम, और आइसोसेलेस था तो दो साइड इक्वल थी, 2a+h हो गया, 2a+h किसके इक्वल होगा पैरीमीटर के इक्वल। अब ये लिखा हमने 2a+h क्या था हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की हमने कैसे वैल्यू निकाली थी √2a, है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की जगह √2a इज इक्वल टू 8√2+1। अब यहाँ पर देखना हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब जब भी आप कॉमन लेते हो, सपोज करो यहाँ 10 था यहाँ 15 था, मैंने बोला यहाँ से कुछ कॉमन लो, आप क्या करते 5 कॉमन लिया, आप यहाँ लिखते 2+3, यही करते। कॉमन लेते कैसे हैं, जिसमें से भी हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ 10 में से 5 कॉमन लिया, तो 10 में से अगर 5 कॉमन ले रहे थे तो मतलब 10 को हमने डिवाइड करा दिया 5 से, 5 से जब डिवाइड कराया क्या आ गया 2 आ गया। अब 15 में से हमने क्या कॉमन लिया था 5 कॉमन लिया था, 15 में से 5 कॉमन लिया मतलब 15 को 5 से डिवाइड करा दिया तो आ गया 3। कहने का क्या मतलब है, जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या करवाते हैं डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से √2 को कॉमन लूँ, और ए तो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा √2 को, ठीक है, प्लस √2a कॉमन था 1 कॉमन आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 8√2+1।
अब यहाँ पर देखना √2a। अब ये 2/√2 आपने पढ़ा होगा, रैशनलाइज करते हैं जब रूट आ जाता है डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से, ये आएगा 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया √2। तो हम बोल सकते हैं 2/√2 की वैल्यू क्या रहेगी, √2 आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 8/√2 + 1। अब यहाँ पे √2 + 1 और ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारा बचेगा √2a = 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√2। अब रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, रूट था, रैशनलाइज किया इस तरह से, तो 8√2 डिवाइड बाय 2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4√2। तो हमारी जो a की वैल्यू आई वो क्या निकली, 4√2। ए की वैल्यू क्या निकल गई, 4√2। हमें क्या निकालना था, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज था हमारा √2a, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4√2, याद आएगा 4√2, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जब भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया तो हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, दोनों साइड्स का सम करके। मेन सीखना क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो सीख ली। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी होता है, ठीक है। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ गया, ये थोड़ी आपको चीज़ें कंफ्यूज ना कर दें, एक बार वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या बोलता है कि जब ट्राइंगल में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो होता है 90, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमने पीछे भी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या थी, दो साइडें क्या थी, इक्वल थी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल था। उस केस में इस तरह से पढ़ लिया हमने। अब इसमें क्या, तीनों साइडें अलग अलग हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़नी थी, क्या पढ़ी वो हमने पढ़ा, हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करेंगे वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। या आप ये भी बोल सकते हो, जब स्क्वायर रूट दोनों पे करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से ही मेन हमें ये पता है, अगर हम यहाँ से ही अगर इसको बोलें बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। बी स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √h² माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। वैसे अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √h² माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला याद रखना है, बाकी उससे निकाल सकते हैं। अब कल को आपको इन दोनों में से कोई एक साइड दे दें, बोले तीनों में से दो साइडें दे दें, बोले निकालो थर्ड साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लें। कब लगानी है, जब हमारा क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। बस इसमें आपने ये याद रखना है, ठीक है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सभी साइड्स का सम कर दो। सभी साइड्स का सम मतलब एक साइड P थी, B थी और H, सभी साइड्स का सम करेंगे, क्या निकल जाएगा, पैरीमीटर, ठीक है। अब जो अपने फार्मूला पढ़ते हो, आप बोलते हो ना 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कहाँ पे यूज़ करते हो, ये आप फार्मूला तब यूज़ करते हो जब आपका ट्राइंगल है वो होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जब ट्राइंगल में एंगल बन रहा होता है वो हो जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तब हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज तो आपको बता दिया मैंने, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कोई थीटा, थीटा मतलब कोई भी अक्यूट एंगल दे दिया जाए, अक्यूट एंगल मतलब जो 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, इसके बीच में कोई भी एंगल दे दिया जाए, फिर अगर आपको तब हाइपोटेन्यूज और बेस को मेंशन करना है तो उसके लिए कंडीशन रहती है। ऐसे तो आप बेस अगर ये लिख रहे हो, आपके पास थीटा नहीं है, तो बेस आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, पर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा 90 के सामने। लेकिन अगर आपको अक्यूट एंगल भी कोई आ जाता है तब क्या रहेगा, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा होगा, जब आपके पास अक्यूट एंगल्स होते थे, उस केस में आपका जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो फिक्स हो जाता है। अब फिक्स मतलब ये था, अगर हमारा अक्यूट एंगल मतलब 0-90 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल, जैसे 50 डिग्री होता है यहाँ पे, तो हमारा बेस क्या बनता, परपेंडिकुलर क्या बनता, पहले हमने फिक्स करना था अपना हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने, एच लगा दिया। अब हमेशा याद रखना, जो भी हमारा अक्यूट एंगल होता है मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाला जो एंगल होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में लाई करता है। अगर हाइपोटेन्यूज ये था, बेस हमारा ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हमारा ये बन जाएगा। अगर कल को हमारा थीटा मतलब अक्यूट एंगल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अक्यूट एंगल हमारा सपोज करो ये होता, तो उस केस के लिए हमारा जो हमारा बेस था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता,
जो हमारा थीटा था वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होना था, तो बेस हमारा ये बन जाता, परपेंडिकुलर ये बन जाता। ये रहती हैं कंडीशंस। फिक्स कब होती हैं? जब हमारे पास थीटा गिवन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बताना था। और हम राइट ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब हमारा क्या हो, ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो। बेस क्या आ गया, ये आ गया, एच क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बेस इंटू एच करेंगे, हमारा ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कब यूज़ करेंगे? जब हमारा क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये जो मैंने आगे 2 क्वेश्चंस रखे हैं, ये मैंने एक तो स्टॉक असिस्टेंट का जो जेकेएसएसबी ने पेपर लिया था उसमें से उठाया हुआ है, और स्टॉक असिस्टेंट का जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है ना, वो सेम ही है। तो उसने मेंसुरेशन में ये वाले क्वेश्चंस भी डाले थे, इसलिए मैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे ना कौन कौन से सेंटर होते हैं? एक तो होता है 4 सेंटर होते हैं ट्राइंगल के। क्या होते हैं? 4 सेंटर्स होते हैं। एक होता है इन सेंटर, ठीक है। कुछ जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री होता है ना, वो ज्योमेट्री में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें अब हमारे में मेंसुरेशन था, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है, और एक आपका एक्स सेंटर भी होता है, ठीक है। अब इन सेंटर क्या होता है? जब भी ट्राइंगल के अंदर, ये मैंने बना दिया ट्राइंगल इन सेंटर है, ठीक है। सेंटर इन सेंटर में क्या होगा? जब भी ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में जब एंगल बाइसेक्टर्स, अब एंगल पता है क्या होते हैं? ये होंगे हमारे एंगल्स, ठीक है। ये हमारे क्या एंगल्स हैं? एंगल बाइसेक्टर्स बोला मतलब, एंगल बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्टर तो होते हैं जो क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं एंगल को। बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं, ये मेरा एंगल था, अगर मैंने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर लगा दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो इन सेंटर में बोलता है हमारी जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं, ये जिस पॉइंट पे मीट करें, यहाँ मीट किए, जिस पॉइंट पे मीट करें ट्राइंगल के अंदर, उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोला? एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर। और एक्स सेंटर क्या होगा? ये थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, इंटरनल इंटरनल थे, अंदर वाले थे। इसमें क्या होगा? एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स आ जाते हैं। ये आ गया एक्सटर्नल, बाहर वाले। एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स लगाए, ये था बाहर वाला एंगल, एक्सटर्नल एंगल जिसको बोलते हैं। इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया, जहाँ पे मीट किया उस पॉइंट को बोलते हैं एक्स सेंटर, ठीक है। इसके बारे में इतना नीड नहीं है जानने की, इन सेंटर जान लिया, ठीक है। ये होता है इन सेंटर। अब एग्जाम में आपके पास टर्म क्या आती है? इन रेडियस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होता है? जब इन रेडियस कहाँ होएगा? जब हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की क्या थे, इस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, है ना। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? इस पॉइंट को बोलेंगे, हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। जब हमारा एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट किए, तो अंदर यहाँ मीट किए, इसको बोलेंगे इन सेंटर। अब इन रेडियस में हमने क्या सीखना है? जब हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, इन रेडियस, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर सर्कल, इन रेडियस है। रेडियस कहाँ है? अंदर। किसके अंदर है? ट्राइंगल के अंदर। ऐसे याद रख लो, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर अगर रेडियस है, मतलब सर्कल भी ट्राइंगल के अंदर होगा। अगर यहाँ मेरा पॉइंट है, ये आ गया मेरा रेडियस, ये भी हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी रेडियस हो सकता है। ये मेरे क्या होंगे? स्मॉल आर से मैंने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। जब इन रेडियस, हमें इन रेडियस दिया हो, सेमी पैरीमीटर दिया हो, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, मतलब इन तीनों में से की कोई 2 चीज़ें गिवन हो, एक हमें बोला जाए फाइंड करो, तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? हमारा याद रखना, जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ट्राइंगल, ये आ गया ट्राइंगल, इसका एरिया। अब एरिया इसका कैसे निकालेंगे? हमने ट्राइंगल पीछे पढ़ तो लिया, चाहे स्केलिन ट्राइंगल हो, आइसोस्लाइस हो, पढ़ा ना हमने। तो उनमें जैसे जैसे एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वैसे ही निकालेंगे, निकाल लिया। डिवाइड बाय सेमी पैरीमीटर, अगर आपको कल को पैरीमीटर दे दिया जाए, पैरीमीटर मतलब किसका सेमी पैरीमीटर? इस ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का पैरीमीटर मतलब इन सभी बाउंड्रीज का सम, बाउंड्रीज का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सेमी पैरीमीटर निकल जाएगा। तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, डिवाइड बाय सेमी पैरीमीटर कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इन रेडियस किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर और एरिया किसका निकालना है?
ट्राइंगल का, तो हमारे पास इन रेडियस निकल जाएगा, मतलब इस रेडियस की लेंथ निकल जाएगी। ये रहता है इन रेडियस। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बना दिया, ए बी सी डाइग्राम जैसे मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। ए बी सी पैरीमीटर था 24, ठीक है, इन रेडियस था 7। इन रेडियस मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा होगा, उसका कोई रेडियस होगा, वो कितना था, 7 था, ठीक है, ले लिया। ये थी डायग्राम। हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमने पढ़ा था इन रेडियस के केस में, इन रेडियस के केस में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसको डिवाइड करवाते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से, हमारा इन रेडियस निकल जाता है। यही था, हमारे पास इन रेडियस भी है, पेरीमीटर भी है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप यहाँ पे पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर अगर 24 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, 24/2, तो कितना हो गया, 12, ठीक है। आर हमारे पास कितना था, 7 था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना था, डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर कितना था, 12 था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल गया, 12 × 7 दैट इज 84 सेंटीमीटर। ये इतना सा था, बस ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो नहीं करने आएगा, ठीक है। तो इन रेडियस मतलब सर्कल कहाँ रहेगा, ट्राइंगल के अंदर। इन रेडियस मतलब ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसका अगर हमें इन रेडियस फाइंड करना होगा तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये भी हो गया, इन रेडियस सीख लिया। अब उसके बाद हम सीखेंगे, एक बार वीडियो आपको वापिस से देखनी पड़ेंगी अगर आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, ठीक है, मिक्सअप हो रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। अब देखो यहाँ भी क्या निकालना है, इन रेडियस निकालना है, हमें साइड्स भी दे दी हैं। इन रेडियस निकालना है मतलब हमें पता है इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्मॉल आर से डिनोट किया था, हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यही पढ़ा था हमने इन रेडियस का फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे एरिया भी नहीं है, सेमी पेरीमीटर भी नहीं है, तो कोई चक्कर नहीं, साइड्स तो हैं, साइड्स का सम करते हैं जब हम, वो निकल जाता है पेरीमीटर, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो निकल जाता है सेमी पेरीमीटर। तो कितना हो गया, 9 3 12 1 2 3 4 5 52 डिवाइड बाय 2 दैट इज 26। गलत तो नहीं कर, रुको, 29 29 39 39 42, तो आ गया 21, ठीक है। हमारा सेमी पेरीमीटर क्या निकल गया, 21, सेमी पेरीमीटर तो निकाल लिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ से लाए, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पीछे 3 कंडीशंस तो सीखी, आइसोसेलेस वाला केस सीखा, फिर स्केलिन वाला केस सीखा, अभी इक्विलेटर आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो सभी साइड्स क्या थी, अनइक्वल थी, तो क्या फार्मूला लग जाएगा, अंडर रूट हीरस फार्मूला लग गया। सभी साइड्स अनइक्वल है, एस माइनस सी, एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, निकाला हमने 21 इंटू 21 माइनस ए, मतलब कोई भी साइड ले लो, 13, 21 माइनस बी 14, 21 माइनस सी 15, ठीक है। अब क्या होगा, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू इनका डिफरेंस, ये सबका डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, बीच में ब्रैकेट से मतलब मल्टीप्लाई है, इंटू 6। आगे फैक्टर्स कैसे निकाले थे, 21 के फैक्टर्स, जिसको नहीं पता चल रहा वो क्या करे, ऐसे करिए, 3 7 द 21, 7 1 द 7, तो 2 फैक्टर लिख ले, 3 7 ले लो। 8 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, नहीं पता चल रहा, एलसीएम लो, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। जो सीख रहा है उसके लिए है, जिसको आता होगा वो तो कर ही लेगा, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 के कोई फैक्टर्स नहीं रहेंगे क्योंकि 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 6 के क्या रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, 6 का एलसीएम लिया, 2 3 द 6, 3 1 द 3, ये आ गया। अब जो जो पेयर बन रहे होंगे उनको इकट्ठे करो, 3 का पेयर, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, 7 का पेयर मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, 2 का 1 2 3 4, 2 का पेयर बना, 2 का स्क्वायर, 2 का एक और पेयर बना मतलब 2 का एक और स्क्वायर आ गया, अंडर रूट। अब स्क्वेयर्स और रूट कैंसिल करते हैं, इन सब के ऊपर स्क्वायर था तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 द 4, 4 0 12, 12 7 द 84, तो 84 सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया एरिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया निकल गया, हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी निकल गया, तो एरिया को डिवाइड करवा दो सेमी पेरीमीटर के साथ, तो हमारा इन रेडियस निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 21 4 था, तो इन रेडियस क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन रेडियस वाला कंसेप्ट भी सीख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। अब हम सीखेंगे इन रेडियस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर आपको राइट एंगल्ड ट्राइंगल दे दिया होगा, हमने क्या पढ़ा था, स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे,
हीरेंस फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। आइसोस्लेस ट्राइंगल का हमने फार्मूला सीखा था b/4 √4 4b स्क्वेयर 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, वो लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विलेटर तो अभी हमने पढ़ना है। अगर कल को राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ गया और उसका बोला जाए क्या निकालो, इन रेडियस निकालो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल था, सभी साइड्स अनइक्वल है, तो ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आ गया, आपको बोल दिया चलो निकालो इसका क्या निकालो, इन रेडियस निकालो। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी साइड्स रहेंगी ये p प्लस बी हाइपोटेन्यूज को क्या करना है, माइनस करवा देना और बाकी दो साइड्स को सम कर देना है। बाकी दो साइड्स का सम करना है, माइनस किसको कराना, हाइपोटेन्यूज को, डिवाइड कर देना 2 से, वो आपका निकल जाएगा इन रेडियस किसका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल का। फॉर्मूले क्यों है, टाइम कम लगेगा, डायरेक्ट आप इस चीज़ पे आ जाओगे, नहीं तो आप इन फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद करने के लिए याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पी बी एच, तो कैसे इन रेडियस कैसे निकालना, इन रेडियस में हमें क्या करना है, राइट ट्राइंगल आ गया, हमें क्या करना है, हमें सभी साइड्स का सम करना है, लेकिन हाइपोटेन्यूज वाली को ना माइनस करवा देना है। सभी साइड्स का मतलब इन दोनों का सम किया, हाइपोटेन्यूज को माइनस करा, डिवाइड बाय 2 कर देना, ये निकल जाएगा हमारा इन रेडियस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसने बोला है कि इस सर्कल इनस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्राइंगल, एक सर्कल था, किसके अंदर था, इनस्क्राइब मतलब इनस्क्राइब था राइट ट्राइंगल के अंदर। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या था, एक सर्कल था, बना दिया। राइट ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल था, बना दिया भाई। लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर, जिस इसने बोला लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल्स, राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे। राइट एंगल को कौन कौन सी साइड कवर कर रही है, ये वाली, तो ये वाली साइड्स की हमें इसने लेंथ दी थी 15 और 8, हमारे पास ये वाली लेंथ नहीं है। हमें बोला था क्या निकालो, ये तो मैंने निकाला नहीं, हमें नहीं बोला था फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, हमें बोला जाए, अब बोला क्या था हमें, रुको, फाइंड इन रेडियस, हमें क्या निकालना है, इन रेडियस, मतलब सर्कल जब अंदर आ जाए तब क्या बन जाता है, ट्राइंगल के अंदर जब सर्कल हो जाए वो बन जाता है इन रेडियस, हमें निकालना है इन रेडियस। अगर सर्कल का पॉइंट ये होगा तो कहीं यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, किसी कॉर्नर से टच कर दो, हमें मतलब ये निकालना है, सपोज कर लो। ठीक है, हमारे पास ये भी है, ये भी है, थर्ड साइड नहीं है। अब अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, याद करो जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो हम ये निकाल सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बेस की जगह, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनका जब सम किया तो क्या आ गया 289, तो यहाँ था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे, दोनों से स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो एच आ जाएगा 17, मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया वो क्या आ गया 17। अब हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास आ गया, इन रेडियस निकालना है राइट ट्राइंगल का, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को माइनस करवा दो, किसमें से, इन दोनों के सम में से, इन दोनों का सम मतलब 15 प्लस 8 में से किसको माइनस करवाना है, हाइपोटेन्यूज को, मतलब 17 को डिवाइड करा देना है 2 से। 15 और 5, 15 और 8 23, 23 माइनस 17 दैट इज 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, इन रेडियस निकल गया। ठीक है, चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक बार नहीं समझ आएगी एक बार वापस वीडियो देख लेना। अब अगला कंसेप्ट आ गया इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अब कल को ये भी तो हो सकता है ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हो, उसमें आपको बोल दिया जाए इन रेडियस निकालो, मतलब अगर ये ट्राइंगल है उसके अंदर एक सर्कल है, इन रेडियस अंदर ही बनेगा, सर्कल जब अंदर होगा। ठीक है, इन रेडियस कब बनेगा, जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, सभी साइड्स क्या थी, इक्वल थी। आपको बोला इन रेडियस निकालो, आपको क्या करना है, स्मॉल आर डाल रहा हूँ क्योंकि आगे सर्कम रेडियस भी आएगा, उसके लिए हम कैपिटल आर यूज़ करेंगे। तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए मतलब ये जो साइड थी डिवाइड बाई 2√3 के। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, हमने इन रेडियस इक्विलेटर के लिए भी सीखा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सीखा, और हीरेंस फार्मूला जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं वो भी सीख लिया। ठीक है, अब आइसोसेलेस आएगा तो हम वहाँ पे हीरेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, और आइसोसेलेस का हमने फार्मूला भी पढ़ा पीछे b/4 वाला, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। अब द इन रेडियस निकालो इक्विलेटर ट्राइंगल का, इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद ईच साइड 12 फाइंड इन रेडियस ऑफ इट। कुछ नहीं करना, इन रेडियस निकालना है। ठीक है, साइड दिए 12, हमें पता है a/2√3, ए क्या होता है, साइड होती है, ए की जगह 12 आ गया,
200√3 आ गया। हमने ये भी तो पढ़ा, जब डिनोमिनेटर ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जब नीचे क्या आ जाए, रूट में आ जाए, तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, रूट वाले को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 12√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो 12√3 डिवाइड बाई 6, तो आंसर क्या आ गया 2√3 सेंटीमीटर आ गया इन रेडियस। खत्म। ठीक है, ये था इन रेडियस का कंसेप्ट। सभी ट्राइंगल्स में देख लिया कैसे कैसे करना है। अब हम सीखेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या बोलता है, सर्कम सेंटर बोलता है एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर आपके परपेंडिकुलर्स बाइसेक्टर्स अब निकाल रहे हो, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर आप निकाल रहे हो, वो जिस पॉइंट पे मीट कर जाए ना ट्राइंगल के अंदर, वो पॉइंट क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर। अब सपोज करो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, एक तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा, और जहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा वहाँ पे क्या करेगा, एक सेकंड रुकना, मैं कहीं ये आगे रुकना, एक सर्कम सेंटर जो था हमारा, वो हम परपेंडिकुलर सेंट्रॉइड, ये जो मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने आपको, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो जो सेंट्रॉइड का आगे बढ़ेंगे। सर्कम सेंटर बोलता है कोई भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल के अंदर जब हमारे क्या होंगे, जहाँ पे हमारे क्या कर रहे होंगे मीट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर तो पता है आपको 90 डिग्री बनाएंगे, बाइसेक्टर्स क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसको करेंगे, जिसके ऊपर वो 90 डिग्री पड़ रहा होगा। अब ये यहाँ से मैंने यहाँ से 90 डिग्री बनाया, परपेंडिकुलर आ गया, अब इस लाइन पे पड़ा, तो इसने इस लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया होगा दो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकलते हैं, ये इस पॉइंट पे आ गया, दूसरा निकाला वो इस पॉइंट पे आ गया, तीसरा निकाला वो आ गया इस पॉइंट पे। अब जिस पॉइंट पे ये मीट किए उस पॉइंट को बोल देंगे सर्कम सेंटर। बस सिंपल था। इसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इन सेंटर में क्या था, एंगल बाइसेक्टर्स का काम था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कम सेंटर। अब एग्जाम में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है सर्कम रेडियस के बारे में। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस जैसे हमने पढ़ा था इन रेडियस, क्या उस केस में क्या था, सर्कम इन रेडियस में था, ट्राइंगल के अंदर सर्कल था, तो वहाँ पे हमें क्या निकालना था, इन रेडियस। लेकिन यहाँ हमने पढ़ना है सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस क्या होगा, ट्राइंगल सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, ट्राइंगल क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा, और कुछ इसका रेडियस भी होगा, तो वो होगा सर्कम रेडियस। ठीक है, ये याद ध्यान रखना, किसके अंदर क्या था, इन रेडियस मतलब सर्कल अंदर है। ठीक है, एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रखा। इन रेडियस, इन अंदर है, रेडियस मतलब सर्कल अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इन ट्राइंगल, ये मैंने पता नहीं बनाया नहीं क्वेश्चन, चलो छोड़ो इसको। यहाँ देखो ये सर्कल था, सर्कल के अंदर, बाहर सर्कल, अंदर आ गया ट्राइंगल, ये क्या आ गया हमारा, सर्कम रेडियस बन गया। ठीक है, सर्कम सेंटर पढ़ा हमने क्या होता है, उसके बाद सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को जैसे हम इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, यहाँ हम सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। कैपिटल आर से डिनोट किया। अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ट्राइंगल होगा, है ना, उसके आपको साइड्स गिवन होंगी, या कुछ तीन में से दो कंडीशन तो फुलफिल रहती है ना, तो आपको सर्कम रेडियस निकालना पड़े, तो आप क्या करोगे, जो भी साइड्स होंगी, अब ये ट्राइंगल था सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर साइड्स था, ट्राइंगल की साइड्स, ये भी कोई साइड हो सकती है, ये भी कोई साइड होगी, ये भी साइड होगी, इन सभी साइड्स का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। ठीक है, किसका प्रोडक्ट करना है, ट्राइंगल की साइड्स का प्रोडक्ट किया। डिवाइड बाय किससे करना है, 4 मल्टीप्लाई ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया। तो एरिया ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ जाएगा सर्कम रेडियस। हमें कैसे फाइंड करना है, इस तरह से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये था सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस में जैसे हमने, अगर कल को राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, मतलब ये हमारा सर्कल था, उसके अंदर क्या आ गया, हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री बना दिया, तो आपके इसके अंदर का यहाँ कोई पॉइंट होगा। ठीक है, किसी पॉइंट के साथ मीट कर रहा होगा, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, सर्कम रेडियस। रेडियस तो पता ही है ना आपको क्या होता है, सर्कल
रेडियस वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं? सर्कल्स के लिए। सर्कल में एक पॉइंट होता है सेंटर जहाँ पे हम कंपास रख के सर्कल को बनाते हैं, वो होएगा। वो किसी एक एंड किसी सर्कल की किसी बाउंड्री को टच कर रहा होगा, चाहे इसको टच करे, इसको टच करे, कहीं भी टच करे, वो क्या बन जाएगा? हमारा रेडियस। ठीक है, ये जो इधर से लेके इधर तक का पॉइंट आ गया, ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, अगर हमारा कल को राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे? नॉर्मली हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एरिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पढ़ा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, हमने क्या करना है? जो हमारा एच मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली साइड होती है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा निकल जाएगा सर्कम रेडियस। हमने इन रेडियस कैसे पढ़ा था? रिवाइज करो, इन रेडियस था, हमने इन रेडियस स्मॉल आर जब निकाला राइट ट्राइंगल के केस में, हमने बोला था सभी साइड का सम करो, लेकिन हाइपोटेन्यूज को बाहर निकाल दो, माइनस करा दो, डिवाइड कर दो 2 से। लेकिन यहाँ क्या करना है? हाइपोटेन्यूज को सिंपल डिवाइड करा देना है 2 से, ये याद रखना। ठीक है, अब इक्विलेटर का केस आ जाता है। इक्विलेटरल के केस में सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल है, तो कैसे? तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा? a/√3। ए मतलब साइड किसकी? ट्राइंगल की। ठीक है, उधर क्या पढ़ा था? a डिवाइड बाई 2/√2, ये पढ़ा था। ये थोड़े थोड़े डिफरेंस याद रखना। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में आया था, इसने बोला था इसमें देखना कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिंपल देखना, बट इनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। किसके साथ नहीं करना? ये जो हमने सब चीज़ें पढ़ी, देखो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लाया कि कल को आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो अब इन बाकी ये जो चीज़ें पढ़ी, सर्कम रेडियस सर्कम, इन चीज़ों में नहीं मिक्स हो जाओ। आपने देखने की चीज़ें दी क्या और पूछा क्या हुआ। ठीक है, ट्राइंगल ABC है, इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक ट्राइंगल था, किसके अंदर था? सर्कल के अंदर था, ये बना दिया सर्कल के अंदर था। ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है, ये PYQ है, JKSSB ने पूछा हुआ है स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में। AB की लेंथ दी है 17, BC दी है 10 और AC दी है 9 सेंटीमीटर। हमें बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। यार हमने क्यों जाना बाकी चीज़ों की तरफ? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला, निकाल लो ना। क्या निकलेगा? सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? अब सभी साइड्स अनइक्वल थी, हीरेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेमी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करो और निकाल दो हीरेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क। अब सीखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, वो रहेगा सेंट्रॉइड पे। ठीक है, बाकी जो भी टॉपिक्स आगे रहेंगे ना, जैसे सर्कल होगा, ट्राइंगल तो आज हमने पढ़ लिया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, इन सब के ना फॉर्मूले बेस्ड हैं, इतना नहीं है इसमें ज़्यादा। ट्राइंगल्स में ज़्यादा वो थी, आगे फर्दर डिविजन्स थी, तो इसलिए आज की क्लास लंबी रही। ठीक है, आगे वाले शायद एक क्लास और रहेगी, एक या एक दो क्लास रहेगी जिसमें 2D हमारा कवर हो जाएगा, या एक ही क्लास करेंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या बोलता है? पहले रिवाइज करें। इन सेंटर हमने पढ़ा, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, और अब पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड। सर्कम सबसे पढ़ा था, इन सेंटर, इन सेंटर सबसे पहले पढ़ा था, इन सेंटर। इन सेंटर बोलता है ट्राइंगल के अंदर, सभी ट्राइंगल के अंदर ही, क्योंकि ट्राइंगल के तो सेंटर है, ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे एंगल बाइसेक्टर्स जब मीट करें, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो भी एंगल बना रहे हैं वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ ये एंगल था, इसको बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, तो ये बोलता है एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर जाएं उस पॉइंट को इंसेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर बोलता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करें, मतलब ये हमारा ट्राइंगल था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो है, लेकिन इस लाइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करें उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड क्या बोलता है? बोलता है मेरे में ना तो एंगल्स की, एंगल बाइसेक्टर की गेम है, ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ट्राइंगल के अंदर अगर मीडियंस इंटरसेक्ट कर जाएं, ये करा दिए मीडियंस, मीडियन क्या करेंगे? जिस लाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ इस पॉइंट से निकाला, यहाँ पे ड्रॉप किया, इस पॉइंट को क्या कर देगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा मीडियन। ठीक है, तो मीडियंस जहाँ पे इस, ये होता है मीडियंस का केस, ये बोलता है मीडियंस जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रॉइड। बात खत्म। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालें? ठीक है, सेंट्रॉइड पता चल गया। अब कल को आपको ये भी आ सकता है, ये हमारा ट्राइंगल था, ठीक है, ये हमारे मीडियंस बना दिए मैंने। कल को आपको बोले एक मीडियन ये था, ठीक है, एक मीडियन ये भी है, एक मीडियन ये भी है, 3 मीडियन बन सकते हैं ना एक ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि 3 ही तो कॉर्नर है इसके। तो अगर बोलें कल को इसकी लेंथ निकालो, ये वाली इसकी लेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का कुछ नाम होगा। ठीक है, आपने क्या करना है देखना, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। ये मीडियन क्या? ये
एक और चीज़ याद रखना, ये जो हमारा मीडियन रहता है ना, अब जैसे ये था मीडियन, एक मीडियन ये था, मीडियन निकला कहाँ से है, इस पॉइंट से, ड्रॉप किस पे हुआ है, इस लाइन पे, जहाँ से निकलेगा वो आएगा 2 की रेशियो में, जहाँ पे ड्रॉप कर रहा है वो आएगा 1 की रेशियो में। मतलब मीडियन हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो उस मीडियन को डिवाइड करती है 2:1 में। मतलब अगर ये 21 है पूरी लेंथ, तो ये 2:3 में, मतलब 2 + 1 3, तो 21/3 करेंगे तो एक की लेंथ निकल जाएगी। मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्से हैं, मतलब ठीक है, ये एक लाइन थी, ये 2 हिस्से हैं इस लाइन के और एक हिस्सा ये है, टोटल हिस्से कितने हुए, 3 हिस्से। तो 3 हिस्सों को, ऊपर वाले को 2 हिस्सों में, नीचे वाले को 1 हिस्सों में। अब वैसे ही ये अगर हमारा यहाँ से निकला है, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से निकला है वो आ जाएगा 2, जिस पॉइंट से निकला है ये आ जाएगा 1 की रेशियो में। इस पॉइंट से निकला है 2 की रेशियो में, जिस पॉइंट पे ड्रॉप किया है वो आएगा 1 की रेशियो में। ये भी याद रखना, सेंट्रॉइड के केस में 2:1 में मीडियन डिवाइड करता है जब वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है 2:1 में। अब 2 वाला कौन सा, जिस पॉइंट से निकलेगा, ठीक है। अब ये भी देखना, किसकी लेंथ निकालनी, सपोज करो इस वाले की, एडी की निकालनी थी, ठीक है, ये वाले मीडियम की लेंथ निकालनी। तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ मीडियन एडी, हम करेंगे 1/2 अंडर रूट डालेंगे। अब देखो ये ड्रॉप किस पे कर रहा था, मतलब पढ़ रहा किस पे था, यहाँ से स्टार्ट किया इस वाली लाइन पे, ठीक है, इस वाली लाइन को भूल जाओ भी, ठीक है, इसको बाहर निकाल देना, जिस पे पढ़ रहा था ना उसको बाहर निकाल दो। बाकी कौन सी साइड्स हैं, ए बी है, उसका 2 गुना करो, स्क्वायर कर दो, प्लस कौन सी साइड है, ए सी है, उसका 2 गुना करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर सिर्फ साइड का करना है, 2 का नहीं कर देना, ठीक है। माइनस किस पे, किसका करना है, जिस पे ये ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप किस पे कर रहा था, बी सी पे, तो बी सी का स्क्वायर बाहर निकाल दो, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं आपको बोल दूं बी ई को फाइंड करना है, बी ई की लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ फाइंड करो बी ई की, तो कैसे निकालोगे, 1/2 अंडर रूट, फॉल किस पे कर रहा था, ए सी पे, ए सी को तो बाहर निकालना है, बाकी दोनों साइड्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहले मल्टीप्लाई 2 ये वाली लेंथ बी सी का स्क्वायर, प्लस दूसरी ए बी 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर, तीसरा क्या बचा, सी ए जिसको हमने बाहर निकाल देना, ए सी, उसका स्क्वायर बाहर निकाल दिया। इस तरह से तीसरी भी आप खुद से ट्राई करना, सी डी सी एफ लेंथ ऑफ मीडियन, सी एफ आपने खुद से ट्राई करनी है कैसे निकालनी है, ठीक है। जिस पे फॉल करेगा उसके स्क्वायर को बाहर कर देना है, बाकी स्क्वायर भी करना है, मल्टीप्लाई 2 भी करना है, सम कर देना है, ठीक है। ये आ गया लेंथ ऑफ मीडियंस निकालने का। अगर सिंपल ट्राइंगल, ये तो क्या था, और एक और चीज़ क्या पड़ी, 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है मीडियन, ठीक है। ये मीडियन था, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगी, ये ऊपर वाला 2 की रेशियो में डिवाइड होगा, ये 1 की रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये भी। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंथ ऑफ मीडियन क्या है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो उस केस में हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन की लेंथ √3 डिवाइड बाई 2a, मतलब √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या था, साइड, ठीक है, किसकी साइड, ट्राइंगल की साइड, ठीक है। ये क्या था, अगर हमें सभी साइड्स अलग अलग हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद कर लोगे, पुट तो आप इसमें भी वैल्यू करके निकाल सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर लेंथी नहीं करना है आप याद कर सकते हो तो कर लेना। क्या लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू ए, ठीक है। किसके केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये था सेंट्रॉइड का कंसेप्ट। सेंट्रॉइड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीडियंस उसी में आ रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में शायद, JKSSB का PYQ है। अब देखो इक्विलेटर इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC, इक्विलेटर ट्राइंगल बना लेते हैं ना, ABC बना दिया, ABC। पहली प्रेफरेंस ना ये देना कि इक्विलेटर ट्राइंगल्स के जो भी हम किए ना, जितने भी सर्कम रेडियस किया इक्विलेटर ट्राइंगल का, है ना, सर्कम सेंटर वाला किया, इन सेंटर वाला किया, सेंट्रोइड किया, इनके जो इक्विलेटर ट्राइंगल वाले हैं, ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देना, इनको पहले अच्छे से याद करना। किस वालों को, इक्विलेटर ट्राइंगल वाले, ये पढ़ा इक्विलेटर ट्राइंगल का, एक सर्कम रेडियस में इक्विलेटर ट्राइंगल का पढ़ा, और इन सेंटर में इक्विलेटर ट्राइंगल का पढ़ा। पहली प्रेफरेंस आपको ये तो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, फिर बाद में जो बाकी बचे वो करते रहना, ठीक है। पहले इक्विलेटर वाले कर लेना, जिसको ज़्यादा वो चीज़ें लग रही हो ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं कर पा रहा, पहले वो इक्विलेटर वाले करे, उसके बाद बाकी वाले भी कर लेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या था, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है। P क्या था, सेंट्रॉइड क्या, अगर P सपोज करो सेंट्रॉइड था, मतलब सर्कल ट्राइंगल का सेंटर है, सेंट्रॉइड है, तो कैसे बना होगा, सभी मीडियंस जहाँ पे मीट किए होंगे, मीडियंस मीट किए होंगे, है ना, यहाँ कहीं बना होगा, P पॉइंट ले लिया। साइड ऑफ द ट्राइंगल AB, हमें ट्राइंगल की साइड दे दी 16√3, ट्राइंगल था इक्विलेटर ट्राइंगल, हमें बोला डिस्टेंस निकालो पॉइंट P का, ये पॉइंट P का फ्रॉम साइड BC, इस साइड से। अब देखना उसने क्या बोला, फ्रॉम साइड BC, इस साइड से,
मतलब अगर हमारा मीडियन ये पड़ा, हमें निकालना है ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है, जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये निकालना है हमें। उसने बोला अब क्या करना है, हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड के केस में कैसे होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड जब हो, हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की। हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। अभी पूरा मीडियन ले लेते हैं, सपोज करो इसको हमने नाम दे दिया AD, ये पूरा मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन AD, क्योंकि P और BC के बीच में लेंथ बोली है ना इसने, तो लेंथ ऑफ मीडियन AD पूरा लिख लेगा। हमने पढ़ा था फॉर्मूला √3/2 इंटू ए मतलब साइड, साइड किसकी, ट्राइंगल की, गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तभी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। A मतलब 16√3, 2 8 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 बन गया, 8 इंटू 3 दैट इज 24 सेंटीमीटर लेंथ निकल गई भाई। पर हमें तो सिर्फ ये तो हमने पूरी निकाल दी ना, AD पूरा निकाल दिया, पूरा मीडियन निकाले, लेकिन हमसे तो सिर्फ PD पूछा था। जब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई ना, मीडियन किस रेशियो में डिवाइड रहते हैं, अगर सेंट्रॉइड यहाँ पे है, ऊपर वाला जिस कॉर्नर से, कॉर्नर देखना जिस कॉर्नर से निकला है वो होगा 2 के रेशियो में, और पॉइंट आ गया उसके नीचे वाला हिस्सा ये रहेगा 1 की रेशियो में, ठीक है। तो पूरा अगर ऊपर 2 की रेशियो में, नीचे 1 की रेशियो में, मतलब 2 + 1 3, तो पूरा हमारा 3 की रेशियो में है, 3x है कुछ, ठीक है, 3 की रेशियो में। अगर टोटल 3x वो 24 के बराबर है, क्योंकि ये तो पूरे की निकली थी, और पूरा क्या था 2 + 1 3, अगर ये रेशियो 24 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। हमसे क्या पूछा है, हमसे ऊपर वाला पूछा है, AP पूछा है या P की पूछा है विद रिस्पेक्ट टू BC, हमें नीचे वाला पूछा सिर्फ ये वाला पोर्शन, वो तो 1 यूनिट था, मतलब 1 यूनिट मतलब x ही था, 1x 2x, तो x था मतलब कितना आ गया 8 क्या आ गया PD, जो पॉइंट BC की तरफ था, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। और ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना, सेंट्रॉइड में जो हमारा ट्राइंगल होता है उसमें जो हम मीडियन बनाते हैं वो 2:1 में डिवाइड रहता है। अब 2 किस साइड रखना है, 1 किस साइड रखना है वो भी बता दें, जिस पॉइंट से निकलेगा उसको 2 रख दो, जिस पे फॉल करेगा उसको 1 रख दो। आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है। आज की क्लास लेंथी रही थोड़ी, तो कल की क्लास हम 2D पे ही करेंगे। कल की क्लास में हम जो हमारे बाकी सर्कल बचे है ना, बाकी क्लोज फिगर रहेगी 2D वाली, वो करेंगे। वो उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले होंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, 2D कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे कल, ठीक है।